ओम श्री परमात्मने नमः। गीता प्रसंग में आज गीता का छठा अध्याय आत्म संयम योग का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग तथा कर्म योग इन दोनों में से कौन सा साधन निश्चित रूप से कल्याणकारी है यह जानने की प्रार्थना की। तब भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणकारी बताया और फल में दोनों समान हैं। फिर भी साधन में सुगमता होने से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता सिद्ध की है। इसके उपरांत उन दोनों के लिए अति उपयोगी और मुख्य उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। इसलिए ध्यान योग का अंग सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए आज हम छठे अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। अतः षष्ठोऽध्याय श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मा आत्मानं नात्मानवसादयेत्
आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के लिए ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुयन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुयत मित्र, वेरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत ही श्रेष्ठ है। योगी युंजित सततात्मा नम्रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।